कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज क्लास 9 के लिए समास पद लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी समास की परिभाषा। तो समास होता क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद, एक नए पद की रचना करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। अब इसको इस प्रकार से समझ लें कि जब दो शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की जो विभक्तियां हैं वो हटा दी जाती हैं, लोप हो जाती हैं और उसके कारण से एक नया शब्द बन जाता है। जैसे कि माता और पिता, अब इसमें हम और हटा देंगे तो माता पिता बन जाएगा। इसी प्रकार से राधा और कृष्ण, ये दो अलग चीज़ हैं, परंतु फिर भी जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण तो मतलब राधा में और कृष्ण के बीच में और को हटाया गया। और इस प्रकार से ये समास जो चेंज होता है, बदलता है रूप उसका, उसको बोलते हैं हम समस्त पद। तो समास और समस्त पद, इन दोनों का डिफरेंस आप समझ गए हैं। तो आइए इनको उदाहरण के द्वारा हम जान लें। तो प्रस्तुत है आपके सामने समस्त पद और समास विग्रह। इन दोनों को दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम इसका समास विग्रह करते हैं। तो पहला है 1 से 20 तक हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहला है यथेष्ट, इच्छा के अनुसार, उपनगर, नगर के पास, प्रत्येक, हर एक, प्रतिदिन, हर दिन, अधिहरि, हरि के विषय में, गांव गांव, प्रत्येक गांव, आजीवन, जीवन भर, निर्मिच, मक्खियों से रहित, यथाशीघ्र, शक्ति के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ से हाथ तक, प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, निसंदेह, संदेह रहित, भरसक, पूरी शक्ति से, अनुविष्णु, विष्णु के पीछे, अनुदिन, दिन के बाद, अनजाने, जाने बिना, बेकायदा, कायदे के बिना, घर घर, हर घर। अब यहाँ पे हम आते हैं 19वें पे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, उपतट, तट के निकट। तो इस प्रकार से आपने 1 से 20 तक के सभी समस्त पद को समास विग्रह किया और इन्हीं को आपको कॉपी में करना है। थैंक यू।